के हम लास्ट टॉपिक पे हैं, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 44 किया था। yes. ये भी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था, रिमेम्बर कैसे? इस क्वेश्चन में उसने बोल रखा था, क्या बोल रखा था कि ए और सी की कैपिटल, इफ यू सी रीड द लाइन, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फिक्स्ड एज 60,000। उसने बोल दी कि मेरी कैपिटल फर्म की कितनी होनी है, होनी ही है, उसने बोल दी ना मैम। मतलब अगर मैं ये क्वेश्चन, हेलो, अगर मैं ये क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊं तो इसकी 42 आ रही थी, रिमेम्बर? इसकी 42 आ रही थी, इसकी 42,000 आ रही थी और इसकी 14,000 आ रही थी। नहीं, इसकी 14,000 आ रही थी और इसकी 42, यानी 40, 50, 56,000 थी। टोटल फर्म की कितनी थी? 56,000। लेकिन वो क्या कह रहा था, वो क्या कह रहा था एडजस्टमेंट में कि एडजस्ट करो कैपिटल ऑफ द फर्म एज इतना। उसने ये अमाउंट दे देता है इन अ स्पेसिफाइड रेशियो, इन न्यू रेशियो, न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग था। ये वाला क्वेश्चन जो हमने करा था, उसने कहा था कि 60,000 करो फर्म की इन द रेशियो 3:1। इफ यू रीड द क्वेश्चन, आकाशी पढ़ा, 60,000 कह रहे मेंटेन करो और न्यू पीएसआर में करो, तो 60,000 का 3:1 करेंगे भाविक, तो कितना आएगा? एक की 45 और एक की 15। वो कह रहा है कि जो ये तेरी 42 आई थी ये तू 45 कर, और जो तेरी 14 आई थी ये 15 कर। तो यानी इसको 3,000 लाने पड़ेंगे और इसको 1,000, अपनी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या वो 3,000 और 1,000 बैलेंसिंग फिगर नहीं लेके आया था? लेके आया था, लेके आया था, बस। तो इसमें हमने क्या करा, कैपिटल को एडजस्ट करा एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। और क्वेश्चन का फर्स्ट केस, केस 1 क्या था कि एडजस्ट करो कैपिटल ऑफ द फर्म एज इतना, मतलब ये अमाउंट दे रहे हैं कि इतनी ही कैपिटल होनी चाहिए, इतनी ही कैपिटल होनी चाहिए इन न्यू पीएसआर। डन। तो इसमें तुमने पीएसआर जैसे यहाँ पे 3:1 गिवन है, और अगर यहाँ पे गिवन नहीं होती तो, अगर गिवन नहीं होती तो न्यू पीएसआर तो क्या होती है? नहीं, इक्वल। और अगर रिटायरमेंट के केस में इक्वल नहीं होती तो क्या होगी? 3:1। याद है? ओल्ड रेशियो है 4:5:1 और ये बंदा जा रहा है, तो रिमेनिंग रेशियो क्या होगी? 4:1। ठीक, राइट, राइट। जो हम चैप्टर 1 में पढ़ के आए थे कि इफ नॉट गिवन तो न्यू पीएस इक्वल होगी, रिटायरमेंट के केस में नहीं होगी। रिटायरमेंट के केस में अगर इसमें 1 जा रहा है तो ए और बी की 4:5 हो जाती है। अच्छा चीज दो, Yes. जैसे कि अभी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो सी को बी का अगर जा रहा है तो उसको जितना हिस्सा मिल रहा है उसके पार्टनर्स कैपिटल में उसको दे दो। करेक्ट। अगर वो कहे कि जितना मेरा हिस्सा है वो इक्वली डिवाइड कर दो दोनों में, ए में और वो सी अपनी में। कैपिटल दान क्यों करके जाएगा? उसका पैसा लगाया हुआ तेरे को क्यों दे के पिछले जाएगा? क्वेश्चन में होता था कि हम नहीं वो होता। अपनी कैपिटल ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इक्वली पार्ट। कैपिटल नहीं देता, अपना प्रॉफिट का हिस्सा देता है। कैपिटल यार इसकी बुद्धि भ्रष्ट है। इसके 37,000 बैलेंस था कैपिटल, तुम 37,000 ना सोच के 37 करोड़ सोचो। वो 37 करोड़ अपनी कैपिटल, अपना पैसा लगाया, तेरे को क्यों दे के जाएगा? तू कौन सा उसका सगा लग रहा है? वो अपना शेयर दे के जाते हैं, शेयर, अपनी कैपिटल नहीं दे के जाएगा। गेनिंग सैक्रिफाइस। करेक्ट, करेक्ट, अपना शेयर दे के जाएगा। ठीक है, मेरा शेयर तुम ले लेना। डन। ओल्ड रेशियो गिवन है, देखो ना, ओल्ड रेशियो गिवन है, हु शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल्स। उनकी कैपिटल कितनी है? 45, 30, 15, तो 3, 2, 1। गेट इट, गेट इट। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन था। दिस इज केस 1। when the amount is given of amount of capital of the firm जो given है उसको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देन क्वेश्चन में लिखा हुआ था
के वो अपने हिसाब से कैश लेके जाएंगे। व्हाट इफ भाविक इसका 46 होता, मान लो कितना होता 46 और उसे मेंटेन कितना करना है 45 तो वो 1000 रुपए लेके जाते। डन, सॉर्टेड। फर्स्ट केस हम कल कर चुके हैं। सेकंड केस सेकंड, यहाँ पर तुम्हें कैपिटल फर्म की कैपिटल दी, वो कह रहा है जितनी भी एडजस्टेड कैपिटल आए, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, उसे किसमें कर दो न्यू PSR में। अब इसमें कैपिटल दी, इसी क्वेश्चन में समझाऊं, इसकी कितनी आई थी कैपिटल 42, इसकी कितनी आई थी 14। वो कह रहा है 42 और 14 ये है ना, ये क्या है एडजस्टेड कैपिटल, क्या है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ A एंड C कितनी आ गई 42,000 प्लस 14,000 कितनी आ गई 56,000। इसको मल्टीप्लाई कर दो न्यू PSR में। 3:1 करेक्ट। पहले तो वो 60,000 दे रहा था कि 60,000 को ही करो। डन। अब एडजस्टेड कैपिटल, यू नो द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल एंड एडजस्टेड कैपिटल। दिस इज ओपनिंग कैपिटल, राइट। जितनी भी सारा प्लस कर लो, सारा माइनस कर लो, जितनी भी एडजस्टमेंट है वो सारी कर दो। उसके बाद ये तुम्हारी कितनी आ गई एडजस्टेड कैपिटल, क्या आ गई एडजस्टेड कैपिटल। अब उसको क्या कह रहे हैं न्यू PSR में बांट दो। क्या कह रहे हैं ये अपने 42,000 जो उनका बैलेंस और हाँ, C का जिसका बैलेंस, एक्चुअली बैलेंस था हाँ बिना कुछ लाए करे हाँ 42 और 14 था। अब कह रहे हैं जो कैपिटल आई, फर्म की कैपिटल आ गई पूरी, किसकी आ गई फर्म की, किसकी आ गई। हाँ। अब इस 56,000 को 56,000 को करके बताना 1:4, यानी कितनी कैपिटल हो गई 42,000 तो कितना 42,000 पक्का हाँ हाँ 42,000 तो 14,000। यही आ जाएगा। यही आ रहा है बाई चांस की बात है, अलग क्या मान लो हम रेशियो चेंज कर दे, इक्वल थी न्यू रेशियो क्या थी इक्वल, न्यू रेशियो क्या थी इक्वल। 40,000 तो 26 इसकी 56 की कितनी हो गई 28,000, कितनी हो गई 28,000। तो इसको भी 28,000 मेंटेन करनी है उसको भी 28 और इसको भी 28,000 मेंटेन वो करनी है। प्रॉफिट में होगा। तो ये 14 थी, इसको तो 28 होनी चाहिए, तो ये कितनी लेके आएगा और 14,000 लेके आएगा और वो उसे और निकाल वो withdraw निकाल कर लेगा लेगा। 14,000। समझ आया। इस वाले क्वेश्चन में कोई कैपिटल अमाउंट दे, जब वो निकालेगा तो उसकी एंट्री क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर टू कैश इतना, यहाँ पर बाय कैश इतना, और अगर लेके आते हैं करंट अकाउंट का अगर लिखा हो तो कर और कुछ नहीं लिखा हुआ कैश। मैम करंट अकाउंट और यही को दोबारा admission में भी समझा दें एक same बार। हम पिछले चैप्टर में था ना करंट अकाउंट, जब वो अगर लाता था। वो लिखता है कि हाँ। जो भी एडिशन, इसे एडिशन कहते हैं कैपिटल को बढ़ाना, कैपिटल का नेचर क्या होता है क्रेडिट। तो लेके आएगा ना, उसकी कैपिटल 14 है और उसको 28 करनी है, तो उसको लेके आना पड़ेगा ना पैसा, वो भी पैसा लेके आएगा। और इसको कैपिटल सिर्फ 28,000 मेंटेन करनी है और इसके पास है 42, तो ये निकालेगा तो इसकी कैपिटल घटेगी, राइट। नहीं समझ आया। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो हम किससे करते हैं कैश से। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि कैश से नहीं करना, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, बस तो यहाँ पर बाय सीज करंट अकाउंट, बाय एज करंट अकाउंट लिख देते हैं ये कैपिटल अकाउंट बस। बस कैश की जगह करंट। डन। सेकंड केस समझ आया, सेकंड केस समझ आया। अभी तक इन दोनों केस में कोई बी की भसड़ है, नहीं कोई बी की इंटरप्शन है, कोई बी टांग अड़ा है। बी को हम 5,000 दे रहे हैं, लिखा था ना क्वेश्चन में 44 क्वेश्चन में देखा था कि 5,000 दे दो और बैलेंस अकाउंट लोन में डाल दो, यही था। अब कहानी में तीसरा ट्विस्ट, अब कहानी में थर्ड ट्विस्ट। वो कह रहा है कैपिटल तो एडजस्ट करो ही करो, कैपिटल इस तरीके से एडजस्ट करो, कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इस तरीके से एडजस्ट करो
कि जो तुम पे कर रहे हो रिटायर्ड पार्टनर को, वो अमाउंट भी उसमें एडजस्ट हो जाए। रिपीट, जो तुम पैसा रिटायरमेंट पार्टनर को दे रहे हो वो उस तरीके से एडजस्ट करो कि उसके देने के बाद भी तुम्हारा कैपिटल एडजस्ट हो जाए, तुम्हारा कैपिटल एडजस्ट हो जाए। मैं केस दिखाऊं? मतलब 37,000 जो हम दे रहे हैं, हाँ, मैं वही बता रही हूँ। केस इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन, बैक एक्सरसाइज नहीं, इलस बोल रही हूँ। इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। ढूंढना पड़ेगा। तो पेज नंबर 5.38 पे टॉपिक देख रहे हो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उसमें केस देख रहे हो A B C D E, देखा? तो फर्स्ट केस ये रहा, जब वो कह रहा है कि व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन, कि जब गिवन है भाई, अमाउंट गिवन है, तुम अपने हिसाब से न्यू पीएसआर में बांट दो। वो कह रहे हैं व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो एडजस्टेड कैपिटल है तुम्हारी, जो तुम्हारी एडजस्टेड कैपिटल है 42 और 14, वो न्यू पीएसआर में बांट दो, एडजस्टेड कैपिटल। केस 1 और 2 समझ आया? केस 1 और 2 समझ आया? थर्ड, when total capital of the new firm is equal to the total capital before retirement of the firm. इसका मतलब क्या है? रिटायरमेंट से पहले कितनी कैपिटल थी? 40 और 30, 1 लाख। 40 और 30, 75, 75, 80, 90, कितनी थी ये? कितनी थी? और अब कितनी है? वो क्या कह रहा है, कितनी होनी चाहिए? 90 ही होनी चाहिए। वो क्या कह रहा है? हाँ, तो वो 90 तो हम तीनों को इंक्लूड करके ना, फ्री तो जा रहा है। वही कह रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? पढ़ो, सी पार्ट पढ़ो। जब नई कैपिटल ऑफ द फर्म इक्वल हो, जो कैपिटल पहले थी, रिटायरमेंट से पहले थी, पूरी फर्म को देख रहा है, वो एबीसी को नहीं देख रहा। पूरी फर्म की कैपिटल कितनी थी पहले? 90, वो कह रहा है अभी भी कितनी होनी चाहिए? 90, और है कितनी? 56, 90 को किसमें डिवाइड कर देंगे? 3:1 1 में। तो इसकी इतनी होनी चाहिए, इसकी इतनी होनी चाहिए, तो इतना ले आएगा। और उधर उधर डाल देंगे जिसका हाँ। गाना है इसमें। ये सब तो आसान है। आसान है, मैं खुद कह रही हूँ मुश्किल है। वो देखना आया ना, क्या बोला? अब वो सुन नहीं रहा मुझे, वो ख्यालों में। देख मेरी बात। He is building castle in the air. देख वो जो Alex brought down- जब इसे समझ आ गया तो इसको तो आ ही जाना चाहिए। पहले क्या गलती क्या बोले कौन? उन्होंने एडजस्टमेंट करी, बाद में कैपिटल में दिया तो उससे पहले जो कैपिटल थी वो बहुत हाई। मैं समझाऊं? मेरे को पैसे दिए हैं, मेरे को फीस मिल रखी है। फीस वो खा लेगा, रुक जाओ। पहले 56 था, पहले 90 था, 45, 30 और 50। ठीक है। तो उसके बाद बी चला गया, तो अब कैपिटल बच गई इनकी 42 + 14, 50। जो तेरी सारी वो एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं इसे। एडजस्टेड कैपिटल होगी, ठीक है। अब जो 90,000 है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि जो उनकी पहले कैपिटल थी, जो नई वही होनी चाहिए। वही होनी चाहिए, तो 90 होनी चाहिए। तो 90 को 3:1 में divide करो। 90,000 जो को यूपीएसआर होगी उसमें बांट। हाँ, 3:1 में 3:1 बांटेंगे, तो वो लेके आएगा, ये भी लेके आएगा। डन। 3 केस इजी पीजी समझ आए? वाली कैपिटल और Hello? आप इसको फीस दो इसकी। हाँ, दे रही हूँ। यार 3 केस समझ आए? मेरे को किंडर जॉय जो चॉकलेट लाके दो। 3 केस समझ आए? डन। अब आते हैं चौथा केस। डी केस पढ़ो जो मैं समझा रही थी। When the retiring partner is to be paid through amount bought by remaining partner in a manner to make their capital proportionate to their new PSR. अब फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ डी पार्ट में वो क्या कह रहा है? जब रिटायरिंग पार्टनर को पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट बाय, जो वो पैसा लेके आ रहे हैं, कौन? रिमेनिंग पार्टनर, और उसको पे करने के बाद भी उनकी एडजस्टेड कैपिटल सेम है। इसके अंदर क्या ट्विस्ट है? जो हम पैसा दे रहे हैं ना उसे, जो हम पैसा दे रहे हैं वो 5,000, 32,000, जितना भी दे रहे हैं, उसको भी एडजस्ट करना है उस अमाउंट में। समझ आ गए? अब क्वेश्चन नंबर निकालो, क्वेश्चन नंबर निकालो। इलस्ट्रेशन 41, ओके। इलस्ट्रेशन हरीश, परेश, महेश। PQR।
अभी इलस्ट्रेशन निकाल लिया क्वेश्चन निकाल, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन निकाल। इलस्ट्रेशन निकाल लड़ लो पहले तुम अच्छे से, सर्वर फोड़ लो। इसमें नहीं है वो इलस्ट्रेशन ही नहीं है, मैं समझाई नहीं। इसके अंदर क्या होता है, जो एडजस्टेड कैपिटल होती है ना, जो एडजस्टेड कैपिटल होती है दोनों पार्टनर्स की, वो निकाल ली, वो निकाल ली, वो निकाल लेंगे। उसके बाद कितनी एडजस्टेड कैपिटल है इनकी, 42,000 प्लस, ये केस 3 का पहले हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। करेक्ट, केस 3 का एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली, निकाल ली। वो कह रहे हैं जो दोगे ना उस हिसाब से लाओ कि पैसा दे भी दे हम किसको, रिटायरमेंट 37,000 इसको देना है ना, मान ले लोन अकाउंट नहीं, हम पूरा 37 जो मतलब 37,000 है वो भी दोनों पार्टनर Correct. लेके आएंगे। करेक्ट, बस मान लो मैं इस क्वेश्चन में कह दूं मैं इसको 37,000 दे रही हूँ टू कैश, दे रही हूँ ना, दे रही हूँ ना, मेरा कैश घट रहा है ना, वो कह रहे हैं इसको भी ऐड करो, इस 37 को भी ऐड करो, और जो अमाउंट आएगा, कितना आया बताना, 93, कैसे 93 कैसे 93 आएगा 2 आएगा, 93 93 आएगा। आएगा। हाँ 3 आएगा, 93,000। अब इस 93,000 को हम 3:1 में बांटेंगे। हमने इस तरीके से एडजस्ट करा कि उस बंदे को पे भी कर दिया और उसकी एडजस्टेड कैपिटल 3:1 में ही रही। सॉरी, मुझे तो 4 से किससे लिया हो तो बी से क्यों लेंगे, बी क्यों लेंगे, बी को तो देना है ना, वो तो छोड़ के जा रहा है, वो तो जा रहा है ना, उसको तो उसका पैसा देना है, उसका पैसा 37 देना है, तो हमने 37 दे रहे हैं। और अगर अभी सारा क्या लोन वाला तो फिर भी ऐड होगा। हाँ वो ऐड हो गया, ये समझ आया। इसमें कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहे हो तुम, बैंक बैलेंस को कंसीडर करे है, नहीं, बैंक बैलेंस को कंसीडर करे है, नहीं करो ना। लास्ट केस कहता है कि एडजस्टेड कैपिटल समझ आ गई तुम्हें, तुम्हें एडजस्टेड कैपिटल तो समझ आ गई, तुम्हें ना जो रिटायरमेंट पार्टनर का पैसा देना है तुमने वो भी कर दिया, तुम्हें ना मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना है बैंक में। इसमें कोई ऐसी टांग अड़ रही थी, इसमें कोई ऐसी टांग अड़ रही थी, ये दोनों तो प्लेन क्वेश्चन थे, बस कैपिटल है, इतनी कैपिटल तुम्हें चाहिए और न्यू पीएसआर में बांट दिया। जिसको हम जो रिटायरमेंट को हम पैसा दे रहे थे, केस 1, 2, 3 में ऐसी कोई, लेकिन केस इसमें, इन दोनों में, इसमें कह रहे हैं कि जो हम रिटायरमेंट पार्टनर को कैपिटल दे के भेजेंगे वो भी तुम प्लस करो ताकि उतना मेंटेन रह सके, डन, उतना मेंटेन रह सके। तो हमने क्या करा, एडजस्टेड कैपिटल में वो अमाउंट प्लस करके जो अमाउंट आया उसको 3:1 में हमने बांटेंगे और वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल बनेगी, राइट। एक और केस में लिखता है क्या उसको देने के बाद भी, इस वाले क्वेश्चन में 44 क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे बैंक बैलेंस कितना है रे, 44 में बैंक बैलेंस कितना है, कैश एट बैंक 13,000, कितना है कैश एट बैंक, कितना है कैश एट बैंक 13,000 है। वो कह रहे हैं द मिनिमम बैंक बैलेंस शुड बी 30,000, कितना होना चाहिए यार, एक तो उसको देना भी है 37, तो उसको ही देना है ना इसको 37, तो कह रहे 13 तेरे पास है सिर्फ, और तू कह रहे मिनिमम बैलेंस 30,000 तुझे मेंटेन भी करना है, तो कौन लाएगा, पार्टनर। तो पार्टनर कहते हैं लेट मी कंप्लीट, लेट मी, हेलो, लिखो मत, छोड़ूंगी मैं, अच्छे से लिखवाऊंगी, सुन लो मुझे पहले, समझो, समझ आया। इस वाले क्वेश्चन में कोई कह रहा था मिनिमम बैलेंस, उसने कहा था भाई इतना ले आओ कि 37 उसको दिया जाए, इतना ले आओ कि उसको 37 दिया जाए, इतनी बात समझ आई। तो उसने कहा ठीक है यार, इतनी कैपिटल मेरे पास है, इतनी लानी पड़ेगी, तो इतनी हो गई, इतनी को 3:1 में बांटेंगे ताकि उसको 37 दिया जाए। यहाँ तक तो बात समझ आती है। अब नेक्स्ट उसमें ये कह दिया कि 37 तो देना ही देना है, तुम्हें मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना है, 30, कितना मेंटेन करना है 30। तो इसके अंदर क्या होगा, एडजस्टेड कैपिटल, फिर इतनी तो तुम्हारे पास एडजस्टेड कैपिटल है, कितनी है, मतलब जो हम 37 ले रहे हैं वो भी लाना है और बैंक वाला भी लाना है, करेक्ट, बैंक वाला भी मिनिमम मेंटेन करना है। 42 तो है ही, 14 भी है ही, है तो ये 56 तो था ही ना, 56 तो था ही। वो कह रहे हैं जो रिटायरमेंट पार्टनर को देना है 37 वो भी लेके आओ, तो उसने कहा था ठीक है, कितना लेके आओ, कितना हो गया था 93
हो गया था 93। अब वो कह रहा है यार मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करो 30, तो 1,23,000। और वो कहेगा जो बैंक बैलेंस ऑलरेडी तेरा तो तेरे पास ऑलरेडी रखा ही है ना, तेरे पास तेरा तो रखा ही है ना, बैंक बैलेंस है ना। 44 क्वेश्चन देखो, 44 क्वेश्चन में अच्छा बैलेंस शीट में से ये भी देख लो। मेरा आज गला बैंक में ऑलरेडी तेरा है, वो कह रहे बैंक में मुझे कितना चाहिए मिनिमम बैलेंस 30, तो प्लस कर लिया, प्लस 27 नहीं होगा, सो प्लस 27 प्लस होगा। 30 माइनस 13, ऊपर भी तो है, ऊपर भी तो लाना पड़ेगा ना, ऊपर का भी तो देखेंगे ना। तो इसके अंदर ये हो गया, कितना आ गया 1,10,000। अब ये 1,10,000 3:1 में हम क्या करेंगे, आपने बात आरपी के लिखो 37,000, रिटायरमेंट पार्टनर का 37,000 देना है, वो भी देना है, इतना लाना पड़ेगा। वो कह रहा है कितना तो लाना पड़ेगा, मिनिमम बैलेंस 30 भी मेंटेन करना है। किसमें बैंक में ना। बैंक में तो इतना लाना पड़ेगा, वो कहेगा यार इतना क्यों लाना है, तेरा तो ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है, तो इसलिए इतना लाना पड़ेगा। वो अगर हम 30,000 इसका अगर फॉर्मूला लिखाऊं तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एडजस्टेड, लिख लो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ और जो ही सारा बैलेंस आपने बताया सब न्यू पीएसआर में पड़ता है। रिमेनिंग पार्टनर प्लस रिटायरमेंट पार्टनर अमाउंट प्लस मिनिमम बैलेंस माइनस बैंक बैलेंस। एग्जिस्टिंग बैलेंस। रिटायरमेंट पार्टनर का मैं कुछ ऐसा कैश का भी वाला सकते भी आएगा ना। क्या, मिनिमम कैश शुड बी दिस, हाँ हाँ मिनिमम कैश, ऐसे कुछ एसेट्स हो सकते हैं हमारे। नहीं, लोन वाला भी आएगा ना रिटायरमेंट पार्टनर का जो हाँ जो लोन अमाउंट है समझ आया? मतलब फाइनल अच्छा, मतलब जो loan Next से पीएसआर में बांट देंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। दोबारा रिपीट करो बच्चा, क्या बोला आपने? जो हम पीएसआर में बांट देंगे एंड में फाइनल अमाउंट ये वाला पीएसआर में बांटेंगे 3:1, तो ये 3:1 इनका क्लोजिंग बैलेंस होगा। अगर कम है तो लेके आएंगे, ज्यादा है तो लेके चले जाएंगे। ओके, अच्छा मतलब उसी के अंदर adjust करेक्ट, करना। यहाँ समझ आया? अभी ये सिर्फ लिख लो कैसे लिखना है। केस 1 2 3 4 5 1 2 थर्ड वो वाला जिसमें कह रहा है कि द न्यू कैपिटल शुड बी इक्वल टू द कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट। डन। 4 का फॉर्मूला क्या होगा, एडजस्टेड कैपिटल प्लस अमाउंट टू बी पेड, जो आएगा वो न्यू पीएसआर में। इसमें क्या आएगा, एडजस्टेड कैपिटल प्लस अमाउंट टू बी पेड प्लस मिनिमम बैलेंस माइनस एग्जिस्टिंग बैलेंस इन द दिस। डन। और इसका और थर्ड का, इन तीन का भी हम कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, इसका मैं करके दिखा चुकी, इसका भी समझ आ गया, और वो न्यू कैपिटल। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे केस 4 का और एक क्वेश्चन करेंगे केस 5 का। पांचों केस समझ आए? मैम फोर्थ वाले में इसमें हमको बोला कि जो पे करना है वो भी ऐड होगा, मतलब कि वो पे नहीं किए। अब क्वेश्चंस करें। इलिस्ट्रेशन अगर न्यू बुक के हिसाब से इलिस्ट्रेशन 37, उसमें देखो एफ पार्ट 32 लाख, वो क्या कह रहे हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 32 लाख। किसमें, न्यू पीएसआर में। एल और एन को 32 लाख न्यू पीएसआर में बांट दो, तो वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो गई। ये कौन सा हो गया, केस 1। अब आ जाओ 38। अब वो कह रहे हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वाज फिक्स्ड टू 2,40,000, वो भी कौन सा हो गया, केस 1। इसमें करंट अकाउंट करेक्ट। पिछले वाले क्वेश्चन में एल और एन जो था वो कैश ला रहे थे क्योंकि कुछ मेंशन नहीं था, बट इस वाले क्वेश्चन 38 में न्यू बुक के हिसाब से जीईएफ की कितनी, जीईएफ में कौन जा रहा है, ई, तो जी और एफ की कितनी होनी चाहिए, 2,40,000। और वो पैसा लेके आएगा या लेके जाएगा तो किसके होगा, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। डन। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। 39 पे आओ। 39 पे देखो अब क्या कह रहा है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वाज फिक्स्ड एज 16 लाख। करेक्ट। ये भी केस 1 है। एक बात इन तीनों क्वेश्चन में 32 लाख, 2,40,000 और 16 लाख दे रखी है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। एक बार इलस्ट्रेशन आई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट देख रहे हैं, प्रॉफिट से बांटे। अच्छा क्योंकि इक्वल आ गया इसमें ही है। यस। कभी कभी Done? ऐसा होता है। 40 पे आ जाओ। 40 में वो वाला फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, फ्यूचर प्रॉफिट्स वाला है। 41 पे देखो, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन
इक्वल कैपिटल बैलेंसेस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। क्या अब यहाँ पर न्यू फर्म की कैपिटल दी हुई है? हम पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। एडजस्टेड कैपिटल इन दोनों की आई 13,200 और 9,400। इस वाले क्वेश्चन में जब हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे तो इसकी आई 13,200, इसकी आई 13,200 और इसकी आई 9,400। तो प्लस करके हमारी कितनी आई 22,600। इस वाले क्वेश्चन में तो न्यू फर्म की कैपिटल नहीं दे रखी, तो ये न्यू फर्म की कैपिटल, इसको अब किस में बांटना है? इक्वली। तो कितना हो गया 11,300 और 11,300, यानी इसको भी 11,300 मेंटेन करनी है और इसको भी 11,300 मेंटेन करनी है। दूसरे वाले तो डाल ये देगा। वाला पैसे निकाल लेगा और ये वाला पैसा डाल देगा। लेके आएगा। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? केस 2। ये कौन सा हो गया? केस 2। डन, समझ आया? 42 समझ आ गया, सॉरी क्वेश्चन में ऐसे 41। केस अब होते हैं। हाँ 42 पे आ जाओ। 42 में क्या कह रहा है? When total capital of the firm is to be same as before the retirement। पहले रिटायरमेंट पे से पहले कितनी थी? 7 लाख। कितनी थी? 7 लाख। अरुणा, करुणा और वरुणा की कितनी थी? 7 लाख। तो अभी भी कितनी होनी चाहिए? 7 लाख। कौन जा रहा है? अरुणा। अरुणा। तो वरुणा और करुणा की कितनी होनी चाहिए? 7 लाख। 7 लाख। तो देखो उन्होंने 4 और 3 मेंटेन कर रखी है, ये ले दोनों लेके आ रहे हैं। 1,05,000 लेके आ रहे हैं। करेक्ट, यूपीएसआर दे रखी है 4:3 में। 5th पॉइंट में 4:3 दे रखी है तो बच्चा। 7 लाख डिवाइडेड बाय 4 करना है। 4 लाख और 3 लाख हो गया। आ तो गया। इसको भी 4 लाख मेंटेन करना है और इसको 3 लाख मेंटेन और करना है। पुरानी कितनी थी इनकी? पुरानी थी ना, तीनों की टोटल कितनी थी? 7 7 लाख। अच्छा। तो अब इन दोनों को कितनी मेंटेन करनी है? 7 7 लाख। किस रेशियो में? पुरानी वाली 4:3:1 में थी और ये सिर्फ 4। बेटा लिखा हुआ है यार ना, बुक में अच्छा। देखो 4:3, तो 4 लाख और 3 लाख। तो ये इतना इतना पैसा लेके आ रहे हैं। केस 1, 2, 3 समझ आया? पक्का? अब आ जाओ जो हम क्वेश्चन करेंगे, दैट विल बी इलस्ट्रेशन 44। इलस्ट्रेशन 44 स्टार्ट इन न्यू वीडियो।